समीर, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये रावण की कहानी है, लेकिन वो रावण नहीं जिसे तुम जानते हो। ये उस रावण की कहानी है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। कल्पना करो, हजारों साल पहले लंका की सुनहरी नगरी में एक ऐसा राजा रहता था जिसके पास 10 सिर थे। लेकिन ये 10 सिर सिर्फ शारीरिक रूप नहीं थे, बल्कि ये उसकी असीम बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक थे। रावण एक ब्राह्मण था, चारों वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता। उसके 10 सिर दरअसल 10 अलग अलग विद्याओं में उसकी महारत को दर्शाते थे। लेकिन समीर, यहां पर एक बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। रावण का असली नाम दशग्रीव था। रावण नाम तो बाद में मिला था जब उसने कैलाश पर्वत को हिलाने की कोशिश की थी और उसकी चीख से पूरा पर्वत गूंज उठा था। शिव भगवान ने उसे रावण कहा था, यानी जो रोता है। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर रावण इतना विद्वान था तो फिर वो खलनायक कैसे बना। यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। रावण के 10 सिर सिर्फ ज्ञान के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे मानवीय भावनाओं और कमजोरियों के भी प्रतीक थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 10 चीजें उसके 10 सिरों में बसी हुई थीं। रावण की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि उसके पास अपार ज्ञान था, लेकिन वो अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सका। वो शिव का परम भक्त था, इतना कि उसने अपने 10 सिर काटकर शिव को अर्पित कर दिए थे। शिव भगवान ने प्रसन्न होकर उसे वापस 10 सिर दिए थे और अपार शक्ति दी। लेकिन यहां एक और सच्चाई है जो अक्सर छुप जाती है। रावण ने सीता का अपहरण क्यों किया था? सिर्फ अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए, या फिर कुछ और था? वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है कि जब शूर्पणखा रावण के पास गई थी तो उसने बदला लेने की बात नहीं कही थी, बल्कि उसने राम और लक्ष्मण की शक्ति के बारे में बताया था। तो फिर सच्चाई क्या है? रावण के मन में सीता को देखकर आकर्षण जगा था। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है। रावण ने कभी सीता को जबरदस्ती हाथ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उस पर नल कुबेर का श्राप था कि अगर वो किसी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के छुएगा तो उसका सिर फट जाएगा। समीर, अब तुम सोच रहे होगे कि अगर रावण इतना संयमी था तो फिर वो बुरा कैसे था? यहीं पर कहानी का असली मोड़ आता है। रावण की समस्या ये नहीं थी कि वो बुरा था, बल्कि ये थी कि वो अपने अहंकार का गुलाम हो गया था। उसके पास अपार ज्ञान था, लेकिन वो भूल गया था कि ज्ञान का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। उसने अपने भाई कुबेर से लंका छीनी थी, उसके दूत को मारा था। उत्तरकांड में लिखा है कि उसने राजा मरुत्तु के यज्ञ में ऋषियों को मारकर उनका खून पिया था। यह दिखाता है कि रावण सिर्फ अहंकारी नहीं था, बल्कि क्रूर भी था। लेकिन फिर भी दक्षिण भारत और श्रीलंका में आज भी रावण को एक महान विद्वान और शासक के रूप में याद किया जाता है। वहां उसके मंदिर भी हैं। तमिल परंपरा में रावण को एक महान संगीतकार माना जाता है जिसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। तो समीर, रावण की असली कहानी ये है कि वो एक जटिल व्यक्तित्व था। वो ना तो पूरी तरह से खलनायक था और ना ही पूरी तरह से नायक। वो एक इंसान था जिसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों थी। उसकी त्रासदी ये थी कि उसने अपनी बुराइयों को अपनी अच्छाइयों पर हावी होने दिया। रावण की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति अकेले काफी नहीं है। जरूरत है विनम्रता की, संयम की और सबसे बढ़कर अहंकार पर नियंत्रण की। रावण के 10 सिर उसकी महानता के प्रतीक थे, लेकिन वही 10 सिर उसके पतन का कारण भी बने। आज जब हम रावण दहन देखते हैं तो हम सिर्फ एक पुतले को नहीं जलाते, बल्कि अपने अंदर की उन बुराइयों को जलाते हैं जो रावण में थीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और सबसे बढ़कर अहंकार। रावण की ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम किसे चुनते हैं। रावण ने गलत रास्ता चुना और इतिहास में खलनायक बन गया, लेकिन उसकी विद्वता, उसकी भक्ति और उसकी कुछ अच्छाइयां आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। समीर, यही है रावण की असली कहानी। एक ऐसे व्यक्ति की जो महान बन सकता था, लेकिन अपनी कमजोरियों का शिकार हो गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा अपने अंदर के रावण से सावधान रहना चाहिए और अपने अंदर के राम को जगाना चाहिए।